ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विष्णु पुराण के 8वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने प्रथम अंश संपूर्ण किया था। आज हम द्वितीय अंश शुरू कर रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पहला अध्याय, प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा है वह सब आपने मुझसे बड़ी प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो जब प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयं मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपद के पुत्र द्रिव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अंत में उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कदर्म जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनकी सम्राट और कुक्षी नामक की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए थे। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके पुत्र अपने बल में पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र या 3 जोगपरायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुनि, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त हुए थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 दीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने अग्निद्र को जम्बूदीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा दीप दिया। उन्होंने शालमल दीप में वपुक्षामान को अभिषिक्त किया, ज्योतिषमान को कुशदीप का राजा बनाया, द्योतिमान को क्रौंची द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, वव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनि सतम, उनमें से जो जम्बू द्वीप के आदिश्वर राजा अग्निद्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। हे विप्र, अब उनके जम्बूद्वीप के विपाक सुनो। पिता अग्निद्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमु पुरुष को हेमकुट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नेषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता अग्निद्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगान पर्वत के उत्तर पर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राशव को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्निद्र ने अपने पुत्रों को जब वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वह तपस्या के लिए शालाग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र में चले गए। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है उनमें सुख की बहुलता है और जो बिना जतन के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उनमें किसी प्रकार के असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भी डर नहीं होता और ना धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, अधम और माध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान रेशव नामक पुत्र हुआ। रेशव जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति रेशव देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध जगहों का अनुष्ठान करने में अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलय आश्रम को चले गए। महाराज रेशव ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियम अनुकूल जग अनुष्ठान भी कराए। वह तपस्या के कारण सूख कर अंततः कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं, रक्तवाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नंगन अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभदेव जी ने बन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था। अंत्य तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारत वर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमिति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने जग अनुष्ठान पूर्वक जशेष राज्य सुख भोगकर उसे सुमिति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राजा लक्ष्मी सौंपकर
जोग अभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने जोगी के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मित्रा, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। तदंतर सुमिति के वीर्य से इंद्रदुम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विखायत पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रतिहर्ता का पुत्र वव, वव का उदगीत और उदगीत का पुत्र अतिसमर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गया हुआ। गया के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनुष्यो हुआ। मनुष्यों का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का बीरज और बीरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विषम ज्योति प्रदान था। उन 100 पुत्रों से जहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई थी, तब उन्होंने इस भारत वंश को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वह सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधारों ने पूर्व काल में कृत त्रयादि युग कर्म से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस ब्रहा कल्प में सबसे पहले मनवंतर द्वीप स्वयं मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया था। तो दोस्तों, इसी तरह दूसरे अंश का पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मा, आपने मुझसे स्वयं मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रोज, शाक और 7वां पुष्कर, यह 7 द्वीप चारों ओर से खारे पानी ही शूरस, मदिरा, घृत, दधि, दूध और मीठे जल के साथ समुद्र से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में स्वर्ण में सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। उसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमबान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विपाग करते हैं। उनमें बीच में 2 पर्वत निषिद्ध और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमबान और श्रृंगी 80-80 सहस्र योजन तक फैले हुए हैं। वह सभी 2-2 सहस्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्यमय और तदंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुष आकार है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें स्वर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, जहाँ इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत है। यह चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत किलियां है, क्योंकि इनके बिना ऊपर से बस्तित्व और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंत्राचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। यह सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे है। इनमें पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कतम, जम्बू, पिप्पल और बट के वृक्ष है। हे महामुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं।
जब वे पर्वत गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहां के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद बाजू से सूखने पर जाम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरू के पूर्व में भद्रा शव वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में ईला वृत्त वृक्ष है। इस प्रकार उनके पूर्व की ओर चेत्रथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर बेवार्च और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्रया, असितोद और मानस यह 4 सरोवर है। हे मैत्रेय, शीताम्ब, कुमुद, कुररी, माल्यावन तथा वेंकंक आदि पर्वत मेरू के पूर्व दिशा के केसराचल है। त्रिकुट, शिशिर पतंग, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर है। शिखिवासा, कपिल, गंधमादन और जारोदी आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत है तथा मेरू के अति समीपस्थ लीलावृत बक्ष और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, रेशव, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल है। हे मैत्रेय, मेरू के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मापुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अतिरमणिक और विखायित नगर है। विष्णु पादोंबा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से अल्पावित कर स्वर्ग लोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वह 4 दिशाओं में कर्म से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्रा वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरी तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती है। उत्तरीय समुद्र मिल जाती है। माल्यावन और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण और नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के वही मार्ग में स्थित भारत के तुमल, भद्रशव और कुरुवर्ष इस लोकपद के पत्तों के समान है। जठर और देवकुट यह दोनों मर्यादा पर्वत है, जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश यह 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व के समान मेरू की पश्चिम ओर विनिषद और पारिजातर नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित है। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारोदी नामक वर्ष पर्वत है, जो दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित है। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनसे 2-2 मेरू के 4 दिशाओं में स्थित है। हे मुने, मेरू के 4 ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चरणों आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सतम, उनमें से सुरम्य नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर है, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादी हरनिश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, यह संपूर्ण स्थान पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। यह धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पापकर्मा पुरुष इनमें से 100 जन्मों में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्रा शव वर्ष में हेयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में ब्रहा रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वह भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद पूर्व वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इसी प्रकार वह सर्व में सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वह सबके आधारभूत और
सर्वात्मक है। हे मुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का व्यय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आंतकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और ना उन स्थानों में कृत, त्रेता आदि युगों की कल्पना है। हे द्विजोतम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत है और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। तो दोस्तों, इसी तरह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय वर्तादि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उनमें वर्त की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। जय स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सराहा, शुक्तिमान, विंध्या और पारिजातर जैसे 7 कुल पर्वत है। एवं मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों प्रवृत्त होने पर वह नरक अथवा तिर्या योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्म अनुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोगों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में जहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग है। उनके नाम ये है: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गवस्तिमान, नागदीप, सौम्या, गंधर्व और बारुण तथा जय समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। जय द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 66 योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमी में यवन बसे हुए हैं तथा जग, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतरुद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलेटी से वेद और स्मृति आदि परिजातर पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी और निर्वंध्या आदि त्रिशगिरि से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्ण बैणी आदि पापहारी नदियां सहस्रा पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्य आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्य और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली है। इनकी ओर भी सहस्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पंचाल और मध्य देश के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंडरू, कलिंग, मगध और दक्षिणतः लोग, सौराष्ट्र कुंद तथा शुर, आवीर और अवृद्धगण, मालव और परिजात्री निवासी, सौवीर, सैंधव, सालव और कौशल देशवासी तथा आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी संधि के कारण वे बड़े हिष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग, कलि नामक 4 युग है। अनंतर कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, जागी लोग जग अनुष्ठान करते हैं और दानी जन आदरपूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में जगमेय जग पुरुष भगवान विष्णु का सदा जगों द्वारा योजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और से प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भूमियां है। हे सत्तम, जीव को सहस्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वह पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य है। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फल आशंका से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अंत में ही लीन हो जाते हैं, वह धन्य है। पता नहीं अपने स्वर्ग पद को कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वह ही मनुष्य है जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुई है। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नव वर्ष वशिष्ठ इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया है। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप के बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार
खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। चौथा अध्याय प्लक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप शार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार शार समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और यह ब्राह्मण प्लक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़ा शांत्य था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर कर्मशः सुखोदय, आनंद, शिव और सेवक थे तथा 7वां ध्रुव था। यह सब प्लक्ष द्वीप के आदिश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत्य यह वर्ष है तथा अनन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, शेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत है। हे मुनि श्रेष्ठ, इन अति सुरमय वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहां के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वह चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनके किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुखी रहता है। उन वर्षों के साथ ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वह पापों को दूर कर देती है। वह अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदीवा, अकलमा, अमृता और सिक्रीता, यह ही 7 नदियां हैं। जय मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्रों है। उस देश के हुष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास तथा वृद्धि नहीं होती और ना ही उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे मामते, हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप में से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5,000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्ण आश्रम विभाग अनुसार 5 धर्म अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपग्रह वर्तमान रहते हैं। वहां जो 4 वर्ण है वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सतम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदेशी और बाबी नामक जातियां हैं, वह ही कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही प्रमाण वाला एक पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संख्या प्लक्षद्वीप हुई। वहां आर्यक आदि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से जजन किया जाता है। प्लक्षद्वीप के अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार ईश्वर से समुद्र से घिरा हुआ है। हे मित्र, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी बीरवर बपुक्षुमान थे। उनके पुत्र के नाम सुनो। हे महामुने, वह श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, मानस और सुप्रवय थे और यह प्लक्षद्वीप को घेरने वाला ईश्वर रस समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। 12 रत्नों के उदय स्थान रूप 7 पर्वत है, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक है तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महा औषधियां है। 5वां कंक, छठा महिष और 7वां गिरिवर कुकुदान है। अब नदियों के नाम सुनो। बैजोलनी, तोआ, वृतृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निर्वती है तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली है। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभामान सुप्रवैदित उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष है। हे मुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो अलग अलग कर्मशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। जय जयशील लोग सबके आत्मा, अवयव और जग के आश्रय बाजी रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ जगों द्वारा जजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें सेमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतः घिरा हुआ है और यह सूरज समुद्र शालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओरों से प्रवेशित है। कुश द्वीप में वहां के अधिपति ज्योतिषमान के 7 पुत्र थे। उन 7 पुत्रों के नाम अनुसार ही वहां के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं।
हे महामुने, वहां भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण है, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्री है। अपने पर्वत क्षय के निमित्त शास्त्र अनुसार कर्म करते हुए वहां कुशदीप में ही वह ब्रह्मारूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने पर्वत फल के देने वाले अति जुगर हंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विदुमर, हिमशैल, द्युतिमान, पुष्यबाण, कुश्य, हरि और 7वां मंदराचल के 7 वर्ष पर्वत है तथा इसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वह दूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्बा और मही है, यह संपूर्ण पापों को हरने वाली है। वहां और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और पर्वत है। कुशद्वीप में एक कुश का जाड़ है, उसी के कारण इसका जहर नाम पड़ा। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नाम अनुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उनके 7 पुत्र थे। वहां भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत है। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनके पहला क्रौंच, दूसरा बामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रतन में संवहानी पर्वत, 5वां दिव्यावृत, 6ठा पुंडरिकवान और 7वां महापर्वत दंदुम्बी है। वह द्वीप एक दूसरे से दूरे है और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी इन सुर में वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म से पुष्कर, पुष्कर, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहां जिनका जलपान किया जाता है, उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियां हैं। वह 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरिका है। वहां भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा जग आदि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा बाब्या के भी 7 ही पुत्र थे। उनके भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए हैं। वह 7 पुत्र जलद कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोमद, मोदाक्ति और महाधूमर थे। उन्हीं के नाम अनुसार वहां क्रमशः 7 वर्ष है और वहां भी वर्षों का विपाक करने वाले 7 ही पर्वत है। हे द्विज, वहां पहला पर्वत उद्यांचल है और दूसरा जलाधार है तथा अन्य पर्वत रेवतकक, शायम, अस्ताचल, अंबिके और अति स्वर्मय गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहां सिद्ध गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके बाजू का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न हो जाता है। वहां चातुर्व्यय से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा व्यय को दूर करने वाले सुकुमारी, कुमारी, नलनी, देनुका, इक्षु, बेनुका और गवस्ती जय 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत है। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वह लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का संघर्ष, क्लेह आदि मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहां मग्ध, मागध, मानस और मंतंग ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग्ध सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मंतक शूद्र है। हे मुने, शाक द्वीप में शास्त्र अनुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह शीर्ष समुद्र शाकद्वीप दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से प्रवेशित है। पुष्कर द्वीप में वहां के अधिपति महाराज सवन के महावीर और दाती के नाम के 2 पुत्र। अंत्या उन दोनों के नाम अनुसार उसमें महावीर खंड और दात की खंड नामक 2 वर्ष है। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा
50 सहस्र योजन ऊंचा और इतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार है। वहां के मनुष्य रोग शोक और राग देशादिशी रहित हुए 10 सहस्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विजों में उत्तम आदम अथवा वंद्य वंदक आदि विरोधी भाव नहीं है और न उनमें ऐश्वर्य असूया व्यय द्वेष और लोभादि दोष ही है। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और दांत की खांड के भीतर की ओर है। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और न उसमें पर्वत तथा नदियां ही है। वहां के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्ण श्रमाचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वैद्यत्रिक कृषि दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य, वे दोनों वर्ष तो मानो अति उत्तम भौम पृथ्वी के स्वर्ग है। हे मुने, उन महावीर और दांत की खंड नामक वर्षों में समय समस्त ऋतु में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप में चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं और वह द्वीप तथा उन घेरने वाले समुद्र समान है और उत्तरोत्तर दूने होते हैं। सभी समुद्र में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यून अधिक न होते हुए भी जल गढ़ता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 उंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वाद दूधक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोग निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी स्वर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहां 10 सहस्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे महामुने, अंडकटाहक से सहित द्वीप समुद्र और पर्वतादि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि से समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूत है और उसका पालन तथा उदप करने वाली है। तो दोस्तों, इसी तरह चौथा अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, 5वां अध्याय 7 पताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्र योजन कही जाती है। हे मुनिसुतम, अतल, बीतल, नितल, गवसितिमान, महातल, सूतल और पताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहां की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करा में कंकरीली शैली पत्थर की ओर स्वर्ण में है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि को सैकड़ों जातियां निवास करती है। एक बार नारद जी ने पताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहां नाग गण के आभूषणों में सुंदर प्रवाचुक्त आह्लादकारणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई है। उस पताल को किसके समान कहे? जहां तहां दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी? जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती है, गाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहां बक्ष्या, भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदि को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहां सुंदर वन, नदियां, रमणीय सरोवर और कमलों के वन है। जहां नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है,
एवं आकाश मनोहारी है और हृदय विच जहाँ पताल निवासी दैत्य दानव एवं नाग गंधारा अति स्वच्छ आभूषण सुगंधमय अनुलेपन बीना वेणु और मृदंगा आदि स्वर तथा तुर्या जे सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पतालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवऋषि पूजित देव का सिद्धगण अनंत्य कहकर बखान करते हैं, वह अति निर्मल स्वस्थ स्वास्तिक चिन्हों से भी भूषित तथा सहस्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों के सहस्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दैदिमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों का वीर्यहीन करते रहते हैं। मध्य के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए हुए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित है। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारिणी देवी संभव मूर्तिमती होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों से विष अग्नि शिखा के समान दैदिमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वह समस्त देवगुणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पताल तल में विराजमान है। उनका बल वीर्य प्रभाव स्वरूप तत्व रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आवा से अरुण वर्ण हुई जैस मस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मंदमतनयन शेष जी जो माही लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित जैसे संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकता। इसीलिए ये अविनाशी देव अनंत्य कहलाते हैं, जिनका नाग बधुए द्वारा लेपित हरिचंदन पुण्य पुण्य श्वास बाजू से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योति मंडलम ग्रह नक्षत्र आदि और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तव्या जाना था। उन नागश्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो संभव देव असुर और मनुष्य के सहित संपूर्ण लोकमाला पताल आदि समस्त लोगों को धारण किए हुए है।